राम, घनश्याम, वृंदा पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ऑन 1 फरवरी 23 घनश्याम की डेथ हो गई। अगेन देखो डेट डिफरेंट आ गई ना, इसमें कोई 73 डेज नहीं बन रहे, बट फर्स्ट है और 1 फरवरी का मतलब हो गया इसने 10 महीने काम किए हमारे पास, फरवरी और मार्च छोड़ के। शाम की डेथ हो गई। इट वॉज डिसाइडेड दैट न्यू रेशियो बिटवीन राम एंड वृंदा विल बी इक्वल। ओल्ड रेशो जो बच्चे मेरे पास है, नहीं, ओल्ड रेशो ये रही, न्यू रेशो ये रही, जो कि इक्वल है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस 4 ईयर। उसकी गुडविल क्या होगी? गुडविल उसकी वो प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स का हाफ, जो प्रॉफिट उसको पिछले 4 सालों में मिले हैं। ठीक है जी, अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये गुडविल है, गुडविल वो गुडविल है, वो प्रॉफिट्स हैं जो प्रॉफिट्स उसको पिछले 4 सालों में मैंने दिए हैं ना, उन प्रॉफिट्स की बात कर रहा है ये। उसका जस्ट आप हाफ कर दोगे तो ये उसकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर है? देखते हैं जी अब आगे। और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। प्रॉफिट पिछले 2 साल के बेसिस पे निकालना है मुझे। चलिए जी शुरू करते हैं। जनरल एंट्री देनी है रिलेटेड टू गुडविल एंड प्रॉफिट, जो भी हमें उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र करने, जिस जनरल एंट्री देनी है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉफिट की जनरल एंट्री थी P&L सस्पेंस टू डिजीज्ड, बट इसमें P&L सस्पेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? याद करो, डेथ चैप्टर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के हमने 2 केस पढ़े थे। अगर न्यू रेशो चेंज होती है या फिर न्यू रेशो चेंज नहीं होती। अगर न्यू रेशो चेंज नहीं होती तो प्रॉफिट की एंट्री थी P&L सस्पेंस टू डिजीज्ड, बट यहाँ तो रेशो चेंज हो गई, ये रही ओल्ड रेशो, ये रही न्यू रेशो। तो फिर प्रॉफिट की एंट्री बनती है मेरे पास गेनिंग टू डिजीज्ड। जो गेन कर रहा है वो प्रॉफिट देगा डिजीज्ड पार्टनर को, P&L सस्पेंस नहीं आएगा। ठीक है जी, तो हम हेडिंग देते हैं जी पहले तो वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप गेनिंग रेशो निकालो। सबके पास क्वेश्चन पेपर मैंने ग्रुप में भेज दिए, साथ साथ करके देखना है, करके देख लो। ओल्ड रेशो 4:3:1 है, न्यू रेशो 1:1 है। घनश्याम की डेथ हो गई तो गेनिंग रेशो क्या होती है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो घनश्याम की तो निकलेगी नहीं। राम की न्यू रेशो 1/2 माइनस 4/8। घनश्याम जी छोड़ दो तो बचा वृंदा। वृंदा की न्यू रेशो 1/2 माइनस ओल्ड रेशो 1/8। इसको सॉल्व करा, एलसीएम लिया जी हमने 8, 4 माइनस 4, 0 आ गया जी इसका। ठीक है, आगे देखते हैं जी। इसकी गेनिंग 8, 4 माइनस 1, 3/8। तो यानी कि अकेला जो गेन है वो कौन कर रहा है? वृंदा। तो गुडविल में भी मुझे आसानी हो गई, अब गुडविल भी अकेली वृंदा देगी और प्रॉफिट भी अकेली वृंदा देगी। और वर्किंग किसकी है? गुडविल की। गुडविल की वर्किंग निकालते हैं। ये तो हमने रेशो निकाली, वर्किंग नोट में हम निकाल रहे हैं जी गुडविल। गुडविल ध्यान से देखेंगे जी बहुत। हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर, जो पिछले 4 साल में उसको प्रॉफिट मिले होंगे ना, उसका आधा गुडविल है। देखो जी, तो मैंने लिखा पहले पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है वो ले लेते हैं। 120 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 80, ये पिछले 4 साल का प्रॉफिट आ गया जी। इसका टोटल हो गया 2,00,000, 240 और 80, 240 और 80, 3,20,000। ये पिछले 4 साल का प्रॉफिट है। इसका हाफ, ये तो जस्ट हाफ हुआ। इसमें जो उसको मिला होगा, क्या उसको पूरा 3/20 मिला होगा? नहीं, उसको तो उसका शेयर मिला होगा। घनश्याम का शेयर कितना था? 3/8। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो 3,20,000 पिछले 4 साल का प्रॉफिट है, इसमें घनश्याम का शेयर और उसका हाफ, ये जो निकल के आएगा ये आ जाएगा जी हमारे पास 60,000। ये घनश्याम की गुडविल आ गई डायरेक्टली। इसने एवरेज नहीं बोला था तो हमने डिवाइड बाय 4 नहीं किया। क्लियर है बात? ये गुडविल आ गई जी। अब आ जाओ प्रॉफिट पे।
प्रॉफिट क्या बोला था, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वॉज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। यहाँ एवरेज नहीं थी, यहाँ एवरेज है। एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 2 साल का, तो लेटेस्ट वाले 2 लेंगे। तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया जी 40,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 2, 120 डिवाइड बाय 2 60,000, 60 ये तो एवरेज प्रॉफिट आया। प्रॉफिट के अंदर क्या लगाना होता है, मंथ और शेयर। इन दी वाज टू बी एवरेज प्रॉफिट ऑफ स्टार्स 2, ठीक है। 120 उसका शेयर था 3/8 इंटू उसने कितने महीने काम करा था, 10 महीने, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं एक बारी। ये आएगा 180 इंटू 10 डिवाइड बाय 96, हाँ जी 18,750, ठीक है जी। सारी वर्किंग बन गई। आ जाओ जी, बस अब जनरल एंट्री करनी है। 2 ही तो हमें जनरल एंट्री करनी है, एक गुडविल की और एक प्रॉफिट की। प्रॉफिट की एंट्री दोबारा समझा रहा हूँ, क्योंकि रेशो चेंज हो रही है तो गेनिंग टू डिसीज होगी, P&L सस्पेंस नहीं होगी। हमने गेनिंग रेशो निकाली, गेन कौन कर रहा है, वृंदा। तो प्रॉफिट की जनरल एंट्री, वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिल रहा है, घनश्याम, टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। प्रॉफिट हमारा 18,750, ठीक है जी। अब आ जाओ गुडविल की एंट्री पे। गुडविल की तो होती गेनिंग टू डिसीज्ड है, ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल 60,000 है, गेन हमने निकाल लिया, वृंदा ही गेन कर रही है। तो वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा जी हमारे पास, 60,000। देखो जी 3 से 4 नंबर का आई थिंक बोर्ड में तो आ ही रखा पक्का, 3 या 4 नंबर का। क्लियर है, आगे करें जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये तीनों ही क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो वाला सेट और ये वाला सेट कर लोगे तो डेथ चैप्टर ऑलमोस्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, बिल्कुल अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिए मैंने। अरुण वरुण करंट पार्टनर्स है, रेशो 4:3 है। 31 मार्च 23 को बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस, अच्छा यहाँ हमने देखा 30 सितंबर को करण की डेथ हो गई जी, तो कितने मंथ्स काम किया, 6 मंथ्स। यहाँ करण का लोन पड़ा है, ये कैपिटल में जाएगा। ये करंट लायबिलिटी साइड का मतलब है, ये लोन बिजनेस ने करंट से लिया हुआ है, तो करंट की डेथ पे उसको वापस करना पड़ेगा। ये करंट की कैपिटल एसेट्स में पड़ी है, यानी कि नेगेटिव कैपिटल है। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाय बैलेंस की जगह डेबिट में चली जाएगी टू बैलेंस। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है ऑन दी बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 4 साल का, 1 2 3 4, चारों को प्लस डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, करंट का शेयर निकालेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट देना टिल दी डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे इन्हीं चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में जाएगा ही नहीं, कैपिटल तो नेगेटिव है। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस कैपिटल पे, कैपिटल तो डेबिट है। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि कैपिटल तो नेगेटिव है। तो आईओसी तो कैंसिल हो गया, कैलकुलेट ही नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन लोन 12% पर एनम, ये लोन है ना, इस लोन का मतलब है बिजनेस ने करंट से लोन लिया हुआ था, तो ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। हमें करंट का कैपिटल अकाउंट बनाना है जो उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, और इसने हिंट भी दे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, और लोन सब कुछ कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, करते हैं। देखो हमें करंट का कैपिटल अकाउंट बनाना है, मन पहले अब ये बना लेते हैं जी हम। करंट्स कैपिटल अकाउंट
सबसे आपने डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ये सब काम करना ही करना है। बाय कैपिटल लिख रहा हूँ। सबसे पहले बैलेंस, वो काम कर लो जी जो करना ही करना है, जो क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ये करंट की कैपिटल नेगेटिव थी तो ये बैलेंस अब इस साइड नहीं आएगा, डेबिट में आ जाएगा। टू बैलेंस BD 13,000। ये करंट का लोन था, क्रेडिट साइड में लिख दो। बाय करंस लोन, लोन था जी 28,000। ठीक है जी, ये काम तो मुझे करना ही है। अब आ जाते हैं जी नीचे, यहाँ से कैलकुलेशन से शुरुआत करते हैं। हेडिंग दी हमने वर्किंग नोट। ये कुछ महान बच्चों ने ये एक एक 4 नंबर का क्वेश्चन करने में 3-3 4-4 पेज भर रखे हैं, पता नहीं इतना गंदी हैंड राइटिंग लिख के। और हर कुछ एक काम करते हैं फिर वर्किंग, एक काम करते हैं फिर वर्किंग। वर्किंग इस तरीके से करनी है प्रॉपरली, पहले या तो वर्किंग कर लो या अकाउंट बना लो। गुडविल 3 ईयर्स परचेज है, एवरेज प्रॉफिट है 4 साल की। हमने हेडिंग दी जी, हम गुडविल निकाल रहे हैं। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट पूरा करके दिखाएंगे। 190 प्लस 170 प्लस 180 प्लस 160। 190 170 180 160 चारों को लिया, डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया 19 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 16 1,75,000। ये मेरी एवरेज प्रॉफिट आ गई। इसको मैंने मल्टीप्लाई करा जी 3 से, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 1,75,000 इंटू 3, 5,25,000। ये गुडविल ऑफ द फर्म आई। इसमें आप उसका शेयर निकाल लो। इसका शेयर कितना है करण का? 3/10। 1,57,500। अब करण को ये मिलेगी, देगा कौन? बाकी दोनों, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था, अरुण डेबिट वरुण डेबिट टू करण। करण के आगे तो ये अमाउंट फिक्स है, बाकी दोनों देंगे उसे गेनिंग रेशो में। वो कितनी है? 4:7। तो हमने करा जी इसको डिवाइड बाय 7 इंटू 4। ये देगा जी 90,000 और ये 67,500। क्लियर है जी। अब आ जाओ दूसरी वर्किंग, वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट की। वर्किंग इस तरह से करनी है आपने। प्रॉफिट देना है, एवरेज प्रॉफिट 4 साल का। एवरेज प्रॉफिट ये हमने निकाला ही था, ये रहा 4 साल का। तो एवरेज प्रॉफिट हमने लिखा जी 175 आ गया। इसमें दो चीज़ें लगाते हैं, मंथ और शेयर। 6 महीने काम किया और उसका शेयर कितना था? 3/10। 1,75,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 26,250। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पे आ जाओ। लोन था जी उसका 28,000। इंटरेस्ट का रेट मुझे गिवन है 12%। कितने मंथ्स काम किया? 6 मंथ्स। $1,680। ठीक है जी, बस अभी लिखना शुरू कर देते हैं हम वहाँ पे। कैपिट सबसे पहले हमने देखो जी लोन लिख दिया, कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। गुडविल की एंट्री ये अभी हमने समझी थी, के क्रेडिट में जाएगी इन दोनों के नाम से। तो बाय ए कैपिटल बाय वी कैपिटल 90,000 67,500। फिर प्रॉफिट हमने निकाला था 26,250। क्रेडिट साइड में जाएगा P&L सस्पेंस के नाम से 26,250। इंटरेस्ट ऑन लोन भी पार्टनर को मिलेगा, ये भी क्रेडिट में जाएगा 1,680। ठीक है, बस अब इसका टोटल कर देते हैं हम।
और जो बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटर के नाम चला जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम टू करंस एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैसे निकलेगा जी, देखते हैं, टोटल करते हैं 28,000 प्लस 90,000। बच्चों बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये आ गया 2000430, बिल्कुल ठीक है जी, डन। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। थर्ड क्वेश्चन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पहले इसमें चेक कर लेंगे अच्छे से। ये सब जिनके भी टेस्ट जिसने जो भी सेट दिया ना, मैं सबके करेक्शन चेक करूँगा, सबको बता रहा हूँ स्पेशली। कल जब आप क्लास में आएंगे, कल परसों करेक्शन लेके आएंगे। कुछ बच्चे जो फुल ऑफ एक्सक्यूजेज होते हैं, बहाना नहीं लगाएंगे कोई, एडवांस में बता रहा हूँ मैं। नाम आई गया, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3। प्रणव करण रहीम पार्टनर्स है, रेशो 2:1 है। ऑन 31 मार्च को बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में अंडरलाइन किया जी हमने जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। करण की डेथ होगी जी 12 जून को। 12 जून मैंने आपको रटवाई हुई थी, 73 डेज बनेंगे। अकॉर्डिंग टू डीड उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या देना है, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन करंस डेथ। ये लो जी, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड है और इजी है काम। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, और पिछले साल का प्रॉफिट भी दे दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ कैलकुलेटेड उसने करके दे दिया। हमें बनाना है जी करण का कैपिटल अकाउंट। हमने लिखा करंस कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस, ये लिखा हो ना लिखा हो कैपिटल तो देनी है। करण की कैपिटल है जी 2 लाख रुपए। फिर जनरल रिज़र्व, जनरल रिज़र्व में महीने नहीं लगते। जनरल रिज़र्व 150 था। करण का शेयर 2/5, 150 30 60,000। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी, जो जो हमें वर्किंग में बोल रहे हैं वो हम वर्किंग में करना शुरू करते हैं। वर्किंग नोट्स हमने हेडिंग दी। पहला वर्किंग नोट IOC, इस तरह से दिखाना है जी आपने। IOC 12% है। करण की कैपिटल हमारे पास 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख का 12%, कितने मंथ्स काम किया उसने, 73/365। किसी बच्चे को 73 वाली कहानी नहीं समझ में आ रही तो देखो, अप्रैल के 30 डेज, मई के 31, जून के 12, जून गया 12, तो 73 आ गया। मैंने बताया था आपको, हमेशा बोर्ड में आता है तो कभी भी 70 डेज़ वाला तो 73 डेज़ ही बनता है। ये इसलिए होता है क्योंकि फुल्ली डिविजिबल है, 1/5 हो गया। ठीक है जी। ये उसने इतने दिन काम कर लिया, ये उसका कैपिटल का रेट आ गया जी IOC का। तो 2 लाख का हमने 12% निकाला, 24,000 डिवाइड बाय 5, 4,800। ये कहाँ जाएगा जी, क्रेडिट में। किसके नाम से, बाय IOC। वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम देखते हैं जी, हमारे पास गुडविल है देनी है, और गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000। सब कुछ तो कैलकुलेटेड है। गुडविल ऑफ द फर्म 60 है। करण का शेयर निकाल लो, दैट इज़ 2/5। गुडविल में महीने लगते ही नहीं है, तो 5 12 24,000। अब करण को ये गुडविल देंगे, मिलेगी 24,000, बाकी दोनों लोग देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगी बाय प्रणय बाय रहीम। रेशो कितनी होएगी हमारी, वही 2:1। देखो ये चला गया, तो ये बचा 2:1। 2:1 में 24,000 को बांटते हैं 3 8, तो ये आ जाएगा 16,000 और 8,000। क्लियर। फिर आ जाओ जी प्रॉफिट। प्रॉफिट देना लास्ट ईयर के बेसिस पे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 5 लाख रुपए।
5 लाख पूरे साल का है। हाँ जी, इसमें उसने काम किया जी 1/5 यानी कि 73 डेज, और उसका शेयर 2/5। 1 लाख आ गया, 1 लाख को 5 से डिवाइड किया 20, 20 इंटू 2 40,000। क्लियर। ये प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिख देंगे किसके नाम से, P&L सस्पेंस के नाम से। डेबिट में लिखने को कुछ है नहीं। टोटल करते हैं, 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 48, 16,000, 8,000, 40,000, 3,28,800। ये बैलेंस टू करंस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी, आई होप सभी को समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है।